कथा श्रवण करने वाले मेरे सभी भक्तों से मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए तुलसा महारानी की जय। भगवान श्री हरि की कृपा सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। भगवान सबका कल्याण करे। प्रिय भक्तों, अभी तक मैंने आपको कार्तिक मास महात्म कथा का अध्याय 16 तक के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 17। भक्ति से भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ, भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और सील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिन्नाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परदी ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। प्रिय भक्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य ही शेयर कीजिए। सभी भक्तों से मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे।